बंजारा। वो एक सर्द ठंड रात थी। हवाएं बदन में सुइयों की तरह चुभ रही थी। दूर देश से आने वाला हीरा नाम का एक नवयुवक अपने घोड़े पर बैठकर भागा चला जा रहा था। कुछ वर्षों पहले उसने अपने समुदाय से विरोध करके विवाह किया था और अपने परिवार के साथ स्थायी रूप से नगर में ही बस गया था। उसकी पत्नी को इधर उधर घूमते रहना कतई पसंद नहीं था। जंगल के बीच से जाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, सब कुछ खत्म हो गया। अब क्या मुंह दिखाऊंगा परिवार वालों को। पत्नी और बच्चों से कितने वायदे किए थे कि इस बार जरूर पैसे कमा कर लाऊंगा। कम से कम सर्दियों में 2 वक्त की रोटी आराम से खाने को मिलेंगी, पर कुछ नहीं कमा सका। दिल में आता है घर जाऊं ही नहीं, पर बीवी बच्चों की याद आते ही मन तड़प उठता है। अचानक एक जगह से थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। चलकर देखता हूँ, शायद वहाँ ठहरने की जगह मिल जाए और कुछ खाने को भी मिल जाए। रात गुजर जाए तो सुबह तक तो ठंड भी कम हो जाएगी। जब वो बंजारा उस जगह पर पहुंचा तो उसने बाहर ही घोड़े को एक पेड़ के तने से बांध दिया और कंपकपाते हुए घर के दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि उसे किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। देखो तो सही, कौन रो रहा है? यही सोचकर हीरा रोशनदान से झांकने लगा। उसने देखा कि एक औरत जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, बाल बिखरे हुए थे और एक आदमी अपना छुर्रा उसकी गर्दन पर लगाकर उसे कुछ पूछ रहा था। मुझे इस औरत की मदद करनी चाहिए। पता नहीं ये आदमी कौन है और इससे क्या पूछ रहा है। उसने आसपास से ढेर सारी ईंटों के टुकड़े उठाए और रोशनदान से ही घर में बौछार करने लगा। अचानक वो आदमी दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। तब तक हीरा रोशनदान से ही कमरे में कूद पड़ा और दरवाजा भीतर से बंद कर दिया। तुम कौन हो और वो व्यक्ति क्यों तुम्हें मारना चाहता था? मेरा नाम लीला है। ये व्यक्ति मुझसे शादी करना चाहता है, पर मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। उसका कहना है कि अगर मैंने शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो मुझे मार देगा। तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें मनचाही रकम दूंगी। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मेरे पिता के पास बहुत दौलत है और ये व्यक्ति मुझे दौलत के लालच में अगवा करके ले आया है। मुझे इसकी मनहूस शक्ल से भी नफरत है। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। अगर तुम विश्वास कर सकते हो तो कर लो, वरना मुझे मर जाने दो। हीरा ने उसके बंधे हाथ खोल दिए। यहाँ पीछे से कोई दरवाजा है क्या? शायद, क्योंकि हम पीछे के रास्ते से ही आए थे। तुम चाहो तो पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ और मेरे घोड़े के पास जाकर खड़ी रहो। तब तक मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। देख लो, बहुत सावधानी से जाना। उसके हाथ में चाकू है। तुम फिक्र मत करो, अपना ध्यान रखना। हीरा ने धीरे से दरवाजा खोला तो वो व्यक्ति दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। हीरा ने तुरंत उसकी गर्दन में अपनी बाहें लपेट कर कस दिया। वो व्यक्ति चीखने लगा। हीरा ने तुरंत उसी रस्सी से उस व्यक्ति का हाथ बांधकर उसे कमरे में लगे लोहे के कड़े से बांध दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। लीला को घोड़े पर बैठकर खुद घोड़े पर सवार हो गया और नगर की तरफ चल दिया। तुम्हारी इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा अपना परिवार है। उसी परिवार के लिए तो मैं पैसे कमाने गया था, पर जब पैसे कमा ही नहीं सका तो अपने परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या हुआ? किस सोच में डूब गए? मैं बाल बच्चों वाला गरीब बंजारा हूँ। तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? तब तुमने मुझे बचाया क्यों? किसी की सहायता करना गुनाह है क्या? मैंने तुम्हारे चीखने की आवाज सुनकर तुम्हें मुसीबत में पड़ा हुआ जानकर तुम्हें बचाने के प्रयास किया। ठीक है, तुम मुझे नगर की सीमा आरंभ होते ही छोड़ देना, वरना कोई मुझे तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठा हुआ देख लेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी और मेरा विवाह नहीं हो सकेगा। ठीक है। जब वे दोनों नगर की सीमा पर पहुँचे तो हीरा ने उसे उतार दिया। लीला ने तत्काल अपने शरीर पर धारण किए हुए सारे आभूषण उतार कर एक पोटली बनाकर हीरा के हवाले कर दिया। तुम ये आभूषण ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। अब तुम जाओ, कभी मदद की जरूरत हो तो सेठ माणिक लाल के घर आ जाना, वो मेरे पिता है। पर इतने आभूषणों का मैं क्या करूँगा? एक तरफ तुम खुद को गरीब कहते हो और दूसरी तरफ आभूषण लेने से इनकार करते हो।
अरे आभूषण या तो पहने जाते हैं या बेच दिए जाते हैं। इन्हें बेचकर बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अपने परिवार के साथ आराम से कुछ दिन बिता लेना। हीरा ने आभूषण की पोटली रख ली और दूसरे रास्ते की तरफ चल दिया। अपने नगर के नजदीक पहुंचकर क्यों ना कुछ आभूषण बेचकर अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद लूं। वो एक आभूषण की दुकान पर पहुंचा और लीला के कान का कर्णफूल सुनार को दिखाया। इस कर्णफूल की कितनी कीमत होगी? कर्णफूल पर नजर पड़ते ही इस आदमी के हाथ बांध दिए जाए। सेठ माणिक लाल की बेटी को इसने ही अगवा किया है। आपको गलतफहमी हुई है। लीला अगवा हुई थी, पर अब मैंने उन्हें उस दुष्ट से मुक्त कर दिया है और उनको उनके नगर छोड़ दिया है, वरना वो उन्हें जान से मार डालता। पर इस बात का क्या प्रमाण है? आप खुद पता कर लीजिए। अगर लीला घर नहीं पहुंची होगी तो आपको मुझे जो सजा देना है दे दीजिएगा। जब तक मैं पता नहीं करवा लूं तब तक तुम्हें यहीं ठहरना पड़ेगा। ठीक है, पर मेरे हाथ तो खोल दीजिए। हर आने जाने वाला मुझे घृणा की दृष्टि में देख रहा है, जैसे मैंने सचमुच अपराध किया है। अच्छा ठीक है। सुनार ने एक आदमी को सेठ माणिक लाल के पास भेज दिया और हीरा के हाथ की रस्सी खुलवा दी और उसे कमरे में ठहरा दिया। उसके लिए भोजन का प्रबंध भी कर दिया, लेकिन कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अब जब तक वो आदमी पता करके नहीं आ जाता तब तक तुम्हें यहीं रहना है। इससे अच्छा तो मैं सीधा अपने घर ही चला जाता। कम से कम अपने परिवार से तो मिल लेता। सुनार का आदमी जब सेठ माणिक लाल के घर पहुंचा तो उनके घर दरबार से भाई सेठ जी की लड़की आ गई है। आप कौन हैं और इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? सेठ जी की बेटी तो कहीं गई ही नहीं, वो तो घर में है। तब हमारे सेठ को कोई गलतफहमी हो गई होगी शायद। उस व्यक्ति को वापस आकर सुनार ने सारी बात बताई। तब उसे बड़ी हैरानी हुई। हीरा का कमरा खोल दो। हीरा को खुलवाने के बाद उसके लाए हुए कर्णफूल की कीमत देकर उसको विदा किया। हीरा, तुम मुझे सिर्फ एक बार ये बता दो कि वो सेठ की लड़की तुम्हें कहाँ मिली? जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो सेठ के दरबान ने झूठ क्यों बोला? हो सकता है दरबान नया आया हो और उसे इस बात की जानकारी ना हो, या सबको यही कहने के लिए कहा गया हो। दरअसल मेरे बेटे का विवाह उस लड़की से ही होने की बात हुई थी। ये गहने हमने ही उसे उपहार स्वरूप दिए थे, इसीलिए मैं पहचान गया था। समझ में तो नहीं आ रहा है कि पूरे कांड के बाद क्या उस लड़की से मैं अपने बेटे का विवाह करूं या ना करूं। हुजूर, इन सब में वो लड़की बिल्कुल भी निर्दोष नहीं। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो शायद आप लोग जान ही ना पाते कि वो कहाँ गई। आप सबको छोड़ के अपने बेटे की शादी कराइए और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हें आज्ञा ही नहीं बल्कि बहुत सारे उपहार भी दूंगा। तुमने एक रिश्ता बचाया है। सुनार ने उसे बहुत सारी जब वो अपने घर आया तो उसके परिवार वाले उसकी दौलत देखकर खुशी से